नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम राघव है। राघव की कहानी वेस्ट बंगाल की है। साल था 2003। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, कहानी में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी भी जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राघव है। 2003 की ये बात है। उस टाइम में करीब मैं 12-13 साल का रहा होगा। मेरे पिता रेलवे में काम करते थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो एक रेलवे स्टेशन पर थी जो वेस्ट बंगाल के अंडर में आता था। उस रेल की पटरी के पास में सरकारी क्वार्टर बना हुआ था 3-4, लेकिन एक तो टूटा हुआ ही था, बहुत पुराना बनाए हुए थे सब, और जो था बाकी खाली था। और एक में ही हम लोग रहा करते थे। हमारे पिताजी की कभी नाइट ड्यूटी हुआ करती थी और कभी दिन की ड्यूटी। मेरे परिवार में मेरे से बड़ी बहन थी जो करीब 4 साल मेरे से बड़ी थी, और मेरी माँ। इतना ऐसा ही मेरी परिवार था। पिताजी जब नाइट ड्यूटी में जाया करते थे तो अगले दिन ही सुबह में आते थे और हम लोग अपनी पढ़ाई करते थे। शाम के टाइम में खेलने जाया करते थे। बगल में एक छोटा सा पार्क था रेलवे लाइन का साथ सटा हुआ। लेकिन मेरे पिता कहते थे कि देखो बच्चे, सूरज डूबने से पहले अपने घर पर लौट जाया करो, नहीं तो इधर का इलाका है सही नहीं है बेटा। कुछ दिन पहले ही वहाँ पर पटरी पर एक औरत कट के मरी हुई है। और पिताजी को डर लगा रहता था। वो भूत प्रेत से बहुत डरा करते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो। वैसे तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहता। तो हमें वो वक्त वक्त पर चिताया करते थे कि देखो बेटा, जैसे ही शाम ढलने लगे तुम लोग खेलना छोड़ करके घर में आ जाया करो, और इसके बाद में रात में कभी बाहर मत निकलना। मेरी माँ थी, वो काली माँ की भक्ति थी। काली माँ की पूजा किया करती थी। कहा जाए तो बहुत ही विश्वास करती थी अपनी माँ पर। रोज की तरह हम लोग अपने स्कूल से आने के बाद में और उस पार्क में चले जाते थे, और फिर हम थोड़ा बहुत खेलते, और जैसे शाम ढलने लगती पिताजी की बात याद आ जाती और फिर हम अपने घर को लौट जाते थे। वो संडे का दिन था। उस दिन हमारे घर पर एक दूर के रिश्तेदार आए हुए थे। सारा दिन तो हम लोग का वैसे ही निकल गया था, लेकिन जब शाम को हम लोग खेलने जाने लगे तो माँ बोली कि बेटा जल्दी आ जाना, दूर मत जाना, उसी पार्क में जाना। कभी कभी हम लोग उसी अगला पार्क भी था वहाँ चले जाते थे। मेरी जो दीदी थी कहने लगी नहीं माँ, हम लोग जल्दी लौट आएंगे। लेकिन हम उस पार्क में, जो छोटा वाला पार्क था, उसमें नहीं गए, बड़े वाले में चले गए थे। अब जो दिन था ढलने लगा था, अंधेरा होने लगा था। मैं बार बार दीदी को कह रहा था कि दीदी घर चलो, देखो अंधेरा हो रहा है और हमें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन दीदी झूला पर झूल रही थी और कह रही थी देख भाई, बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ा देर और झूलने दे। मैं भी वहाँ पर खड़ा हो गया और दीदी को चलने का इंतज़ार करने लगा।
अचानक दीदी झूला पर लग रहा था कि जैसे सो गई हो, आंखें उनकी बंद हो गई थी। मैं बोलता रहा, दीदी दीदी क्या हुआ, तुम सो गई क्या झूला पर? चोट लग जाएगी, तुम गिर जाओगी, दीदी नीचे उतरो, रोको झूला को। लेकिन जो झूला था वो तो और तेज चलने लगा, झूलने लगा, जैसे उसको कोई धक्का दे रहा हो। और दीदी की आंखें एकदम बंद पड़ी थी, जैसे वो नींद में चली गई हो। मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि ये क्या हो रहा है, इतना तेज झूला कौन झुला रहा है मेरी दीदी को। मैं चिल्लाता रहा, दीदी दीदी आंखें खोलो, दीदी झूला को रोको, नीचे उतरो। लेकिन दीदी को जैसे होश ही नहीं था, वो तो लग रहा था कि गहरी नींद में चली गई हो। और झूला लग रहा था कि कोई जोर जोर से धक्का दिए जा रहा हो, जो झूला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अचानक मैं झूला रुकने के लिए वहां पर पहुंच गया। जैसे ही मैं झूला को रोकना चाहा तो लगा कि मुझे कोई दोनों हाथों से उठा लिया हो और मुझे घास पर फेंक दिया। मैं जोर से चिल्लाया, दर्द तो हुआ, और तब तक दीदी झूले से भी गिर पड़ी थी। और गिरते ही वो भी चिल्लाने लगी थी, उनको भी होश आ गया था। और जैसे ही मैं दीदी की तरफ देखने लगा तो क्या देख रहा हूं कि दीदी के पास में एक काला सा लंबा सा आदमी खड़ा दिखाई दे रहा। बड़े बड़े बाल उसके, बड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखें एकदम लाल सुर्ख सुर्ख दिखाई पड़ रहा था। उसके पास में एक सफ़ेद कपड़ों में एक महिला दिखाई दे रही थी, जो आम महिला की तरह लग रही थी। और दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। और वही मौका था कि मैंने चिल्लाया, दीदी भागो यहाँ से, यहाँ तो भूत हैं। और दीदी भी उठ करके हमारी तरफ आई। और फिर हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस जगह से अपने घर की तरफ दौड़ पड़े थे। जब घर में पहुंचे हमारी हालत देखकर के माँ चिल्ला पड़ी, क्या हुआ तुम दोनों को? क्या तुम लोग किसी से लड़ाई करके आए हो? बात कहो, बात बताओ, क्या हुआ? वो जो हमारे रिश्तेदार थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति थे और हमारे जो पिताजी हैं उनके नज़दीकी रिश्तेदार थे। वो भी हमारी तरफ घूर करके देखने लगे थे। और अचानक वो देखते हुए हमारे पास में पहुंच गए। मेरी माँ को कहने लगे, अरे बेटा शांत रहो, शांत रहो, पहले समझने दो क्या हुआ, इनके चेहरा पर ऐसे क्या हुआ पड़ा है, ये घबराए क्यों है। दीदी कहने लगी कि मम्मी ऐसे ऐसे हुआ है हमारे साथ में, पापा सही करते थे कि उस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं। हमने दो आदमियों को देखा, एक काला सा लंबा सा आदमी और एक औरत सफ़ेद कपड़ों में। अब वो जो व्यक्ति हमारे घर आए हुए थे, अधेड़ व्यक्ति, दीदी के आंखों में देखने लगे और सर पर हाथ रख लिया और अचानक बोले मेरी माँ से कि बच्चा, इसके शरीर पर तो कोई सवार है, ये ठीक बात नहीं है। माँ मेरी चिंता में पड़ गई, कहने लगी अब क्या करें? करा बस गंगा जल ले आओ, हम अभी इसको भगाते हैं, अगर देर हुई तो बहुत बड़ा परेशानी खड़ी हो जाएगी बेटा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। माँ एकदम दौड़ती हुई पूजा घर में पहुंची और वहाँ से गंगा जल लेकर के आई। और वो गंगा जल लेकर के वो जो अधेड़ व्यक्ति थे, हमारे रिश्तेदार थे, वो दीदी के ऊपर में झाड़ा लगाने लगे, गंगा जल छिड़कते जा रहे थे। कुछ बूंदे हमारी तरफ भी डाले थे, लेकिन ज़्यादा उनका फोकस दीदी की तरफ ही था। उनकी आंखों में देख रहे थे, कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और झाड़ा लगाए जा रहे थे। आज जैसे ही गंगा जल छिड़क रहे थे, झाड़ा लगा रहे थे, अचानक जो दीदी थी वो बेहोश हो गई, नीचे गिर पड़ी। अब मम्मी एकदम चिल्ला पड़ी, रोने पीटने लगी। और उसी वक्त में हमारे पापा आ गए ड्यूटी ख़त्म करके।
अब घर की हालत देख करके वो भी एकदम भौचक्का रह गए थे। उस अंकल से बात करने लगे कि अब क्या करें, क्या होगा। वो कहने लगे तुम लोग शांत रहो और हो सके तो इस कमरे से चले जाओ, मैं देख रहा हूँ ना, मैं सब कुछ कंट्रोल में कर लूँगा, तुम लोग बेफिक्र रहो। दीदी को वो उन्होंने होश में लाने की कोशिश नहीं किया। वो अपना मंत्र पढ़ते रहे, गंगा जल छिड़कते रहे। मैं उस कमरे में मैं था, मेरी दीदी ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो हमारे अंकल, बुजुर्ग अधेड़ अंकल वो थे। वो लगातार अपने मंत्र का जाप कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। और अचानक दीदी एकदम आंखें खोल दी। आँख खोली तो उसकी आंखें देख करके मैं डर चुका था। एकदम दीदी की आंख मोटी मोटी सी दिखाई पड़ रही थी और एकदम लाल अंगारे की तरह, जैसे दीदी ने बहुत सारा नशा कर रखा हो, दारू पी रखा हो, ऐसी उनकी आंखें हुई पड़ी थी। और उठी वो तांत्रिक की तरह अपने दोनों हाथ जैसे उठा करके जैसे गला दबाने को जा रही हो, लेकिन वो अंकल बिल्कुल नहीं डरे। दीदी गुस्से में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी और तांत्रिक की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही तांत्रिक के नज़दीक पहुंचती थी उनका कदम रुक जाता था और फिर पीछे की तरफ हट जाती थी। तांत्रिक अपना काम कर रहे थे, जो हमारे अंकल थे वो लगातार वही मंत्र का पाठ कर रहे थे और गंगा जल को छिड़कते जा रहे थे। लेकिन दीदी थी कुछ तांत्रिक पर हमला करने के चक्कर में लगी हुई थी। वो पीछे हटती और फिर थोड़ा दूर रुक जाती, थोड़ी देर के बाद में, और फिर वो तांत्रिक की तरफ गुस्से में चल पड़ती। लेकिन तांत्रिक के पास पहुंचते ही उनके कदम बिल्कुल रुक जाते थे। उनका हाथ तांत्रिक तक पहुंच ही नहीं पाता था। और फिर थोड़ी देर के बाद में फिर गिर करके बेहोश हो गई थी। जब गिरकर बेहोश हुई तब तांत्रिक ने फिर अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया और उनको होश में लाने की कोशिश करने लगा। कहने लगा बेटी उठो, बहुत सो लिया तुमने, अब होश में आ जाओ। और सही में थोड़ी देर के बाद में दीदी ने आंखें खोल दी और एकदम हमारी तरफ देखने लगी। एकदम भौचक्की सी देख रही थी, जैसे पता नहीं क्या उनके साथ में हुआ हो, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन तांत्रिक जो थे कहने लगे कि बेटा तुम डरो नहीं, सब कुछ ठीक है। एक तुमने जो देखा था वो सफ़ेद कपड़ों वाली चुड़ैल, वो तुम्हारे ऊपर में आ चुकी थी, मैं उसी को तुम्हारे ऊपर से उतारा हूँ बेटा। आगे से इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना और शाम के ढलते टाइम उधर मत जाना। वो लोग जो दोनों लोग हैं जो तुम्हें दिखाई पड़े थे, बहुत शक्तिशाली वो लोग हैं। वो तो समय पर मैं यहाँ पर मौजूद था, नहीं तो पता नहीं तुम लोग के साथ में क्या वो लोग करते। वो तो साथ ही नहीं छोड़ते तुम्हारे शरीर को। अब मम्मी पापा भी हमारे कमरे के अंदर दरवाज़ा खोल करके आ गए और मम्मी रो रही थी, लेकिन उस तांत्रिक अंकल ने बोला अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उस चुड़ैल को बिटिया के शरीर से उतार दिया हूँ, अब कोई डरने की बात नहीं है। अब हमारे जो पिताजी थे उस अंकल को कहने लगे कि अगर आप नहीं इस टाइम आए होते तो हमारे बच्चों के साथ में पता नहीं क्या हुआ होता है। मैं इनको तो कहता था कि बेटे शाम के टाइम में मत जाया करो खेलने के लिए, लेकिन ये माने तब ना। वो अंकल हमारी तरफ देख कहने लगे देखो तुम्हारे पापा ने क्या बोला है, इस चीज़ को बिल्कुल तुम लोग ध्यान रखना। खैर उस घटना से तो हम लोग बच गए थे, लेकिन डर इतना शरीर में आ चुका था, दीदी के शरीर में भी और मेरे शरीर में भी, कि हम लोग अब पार्क की तरफ देखते भी नहीं थे। हाँ, कुछ दिनों के बाद में हमारे पिताजी की वहाँ से बदली हो चुकी थी। अब जिस जगह आए थे वो जगह बड़ी थी और वहाँ पर चहल पहल रहती थी, तो वहाँ पर ऐसा कोई माहौल हमें देखने को नहीं मिला था।
फिर यही है कहानी आज की। अगर आपके पास में भी कोई ऐसी कोई घटना है जो हमें बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। और हमारे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।